के लिए अजय। आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर फिरोजाबाद से है। फिरोजाबाद से अगली खबर, जहां पर पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट की खबर है। कई मकान इस दौरान ढह गए। 2 बच्चों समेत 5 लोगों की इसमें मौत हो गई है। नौशहरा गांव में चल रही थी यहां पर अवैध पटाखा फैक्ट्री और अचानक से यहां पर ब्लास्ट हो गया, विस्फोट हो गया। पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट होने से कई मकान आसपास के ढह गए हैं। 2 बच्चों समेत 5 लोगों की इसमें मौत हो गई है। नौशहरा गांव में ये अवैध तरीके से पटाखा फैक्ट्री चल रही थी, जहां पर अचानक से विस्फोट हुआ। बड़ी खबर, कई मकान इस विस्फोट से ढह गए हैं। 5 लोगों की मौत की खबर मिल रही है, जिसमें कि 2 बच्चे भी हैं। बड़ा अपडेट, बड़ी खबर फिरोजाबाद से। नौशहरा ये गांव था। अवैध तरीके से यहां पर पटाखा फैक्ट्री चल रही थी, जहां पर अचानक से हो गया धमाका। जाहिर सी बात है, पटाखा बनाने की फैक्ट्री थी तो वहां पर बड़ी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ होंगे, बड़ी मात्रा में बारूद वहां पर होगा। अब किस वजह से ब्लास्ट हुआ, ये तो जांच का विषय है। नौशहरा गांव में ये पटाखा फैक्ट्री अवैध तरीके से चलाई जा रही थी, ऐसे में हो गया बड़ा धमाका और 5 लोगों की इसमें मौत की खबर है। इंडिया न्यूज संवाददाता सौरभ उपाध्याय की ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट जरा देखिए। फिरोजाबाद के शुक्राबाद के नौशहरा में एक भीषण विस्फोट आज हुआ है। बीती रात 10 बजे भीषण विस्फोट हुआ और ये विस्फोट एक पटाखे के गोदाम में हुआ है। आपको बता दूं, ये विस्फोट इतना भयावह था कि लगभग आधा दर्जन से अधिक मकान जो है वो बिल्कुल धराशायी हो गए। ये पीछे एक तस्वीरों में बिल्डिंग दिखा रहा हूँ, ये बिल्डिंग अभी नई बनी थी, इसका गृह प्रवेश भी नहीं हो पाया है। इसके बगल का ये मकान जो है, जिसमें अंदर पूरी तरीके से जर्जर हो गया है, पूरा जो सामान था क्षतिग्रस्त हो गया है, टीन आदि सामान। और एक टिर्री खड़ी थी, एक गरीब परिवार यहाँ निवास करता है जिसकी ये टिर्री थी। वृद्ध महिला मेरे साथ है जिनका ये मकान था। एक बार समझ लेता हूँ, माता जी कैसा ये घटना है, क्या घटना है? हम तो सोते बुखार चढ़ो तो एकदम भर भाई मेरी आंखें मिच गई। हम भाजे एकदम आंगन में गिरे तो दूंगा ही दूंगा। फिर बिन तटाई दिवेगा मरेगा का घर हो जाता मरेगा। क्या हुआ, क्या था, क्या हुआ? कछु नहीं, धमाक हुआ, पटक्का को आवाज लगाई। मैंने कही काफी दुश्मन ने चलाया था फैक्ट्री में, दुश्मन ने जलाया था, दुश्मन ने भजे। कब से ये फैक्ट्री या ये गोदाम कब से चल रहा है? अरे हो गई साल भर हो गई। कौन लोग आते जाते थे, किनका ये कारोबार था? बाजार को है लला। कितना समूचे इलाके में कितना नुकसान हुआ है? कितना नुकसान कितना हुआ है समूचे पूरे इलाके में, कितना नुकसान हुआ है? कितने मकान गिर गए? 15-20 चले गए, आदमी मर गए। कितना लोगों का नुकसान हुआ? मेरे चल गए, नई टिर्री चली गई, हमारी कर गई आप बताइए क्या हुआ है यहाँ पर? देखो 25 मकान तो गिर चुके हैं, पूरे नष्ट हो चुके हैं और कम से कम 100 मकान क्रैक हैं। 100 मकान 100 क्रैक ये फैक्ट्री कम से कम यहाँ पे 1 किलोमीटर से ये पटाखा फैक्ट्री थी, गोदाम था, क्या था? ये गोदाम ही था। यहाँ से माल सप्लाई होता था, माल सप्लाई और जी इसमें पटाखे नहीं, इसमें तो बम बटी थी, मान ली एक तरह की बम बटी है यहाँ पर। अवैध रूप से चल रही थी। हाँ, अवैध रूप से बम बटी है। इलाके में कितना नुकसान हुआ? नुकसान कम से कम करोड़ रुपए का काम। कितने लोगों की मौत हुई है? मौत तो अभी तो पता नहीं मुझे, कम से कम 5 लोगों की बताइए, कम से कम 15-20 लोग घायल हैं। आप बताइए बाबूजी, कहाँ रहते, क्या नाम है? हम तो खेत में से आए हैं, खैर हमें जानकारी में नहीं है हमारी। क्या और अब तक के कितने बजे ये कांड हुआ, क्या? जी 10 बजे हुआ है। बताएं आपका क्या नाम है? मेरा नाम विक्रम कुशवाहा, पूर्व प्रधान नौशहरा। कहाँ रहते हैं आप? मैं नौशहरा ही रहता हूँ, इसी गाँव का पूर्व प्रधान जी। कहाँ पे मकान है आपका यहाँ? मेरा मकान तो काफी आगे है, लेकिन यहाँ जो क्षतिग्रस्त हुए उसमें कम से कम 10 से 12 लोग दबे हुए थे। 10 से 12? हाँ। कितने लोगों की मौत हुई? उसमें कम से कम 5 से 6 लोग अभी खत्म हो गए ये और बकाया हॉस्पिटल। आप ये बताइए कि ये पटाखा फैक्ट्री थी, गोदाम था क्या आखिर? पटाखे का गोदाम था यहाँ। कब से चल रहा था? ये तो कई सालों से चल रहा हुआ शायद। कौन लोग हैं इसको संचालन करते हैं? ये शेखावात के है, मुन्ने खां। मुन्ने खां बुरे खां क्या करते हैं ये बुरे? इनका क्या पृष्ठभूमि है, क्या फीडबैक है, क्या करते हैं? ये पटाखे का कारोबार करते हैं। कब से कर रहे हैं? ये तो काफी वर्षों से कर रहे हैं। तो ये अवैध है या वैध कारोबार? ये वैध होगा, अगर उनका लाइसेंस भी होगा तो थोड़ा सा होगा लाइसेंस, लेकिन वो क्वांटिटी इसकी बहुत ज्यादा थी। जिस मात्रा में हादसा हुआ है, कम से कम 20 से 25 मकान क्षतिग्रस्त हुए और 5 से 6 मकान तो पूरे ध्वस्त हो गए। हादसे का कारण क्या रहा, कुछ मालूम पड़ पाया? आखिर ये अग्निकांड का ये
विस्फोट का क्या कारण रहा? विस्फोट हुआ है यहाँ पे जो स्टॉक है ना, स्टॉक ज्यादा मात्रा में स्टॉक था, जो क्वांटिटी कम होनी चाहिए उससे कई गुना ज्यादा थी। उसमें अचानक आपसी जो होता है ना विस्फोट, उससे हुआ है। हाँ, पटाखों से ही आपस। कितने लोगों की मौत हुई है? इसमें कम 6 से 7 लोगों की मौत हुई और काफी लोग 5 से 6 लोग हॉस्पिटल में। क्या अभी भी लोग यहाँ दबे हुए हैं? जी रेस्क्यू में देख रहा हूँ चल रहा है। अभी हो सकता है कि कोई दबे हुए हो, इसीलिए रेस्क्यू चल रहा है। सारे लोगों को अगर कोई होगा तो निकाला जाएगा। क्या मान के चल रहे हैं कितना नुकसान इलाका में है? ये तो करोड़ों का नुकसान, करोड़ों से ऊपर का नुकसान। और लोगों की दोषी जान कौन है? जिम्मेदार कौन है इस पूरी जिम्मेदार घटना? तो वही है जिसका गोदाम चल रहा था, जो पटाखे का कारोबार कर रहा था। कौन वही संरक्षण देता है इन लोगों को? संरक्षण तो प्रशासन ने, हो सकता है कि उनकी कम क्वांटिटी का लाइसेंस बनाया हो, उससे ज्यादा वो रख रहे हो मात्रा में, वहाँ हुआ है ना हादसा। कौन कौन अधिकारी मौके पर है? अधिकारी तो डीएम साहब है हमारे यहाँ, एसडीएम महिला आई है, और लेखपाल से लेकर खेतपाल तक पूरा प्रशासन यहाँ पे मौजूद है। और राहत कार्य में कितने लोग लगे हैं? कौन कौन सी टीमें यहाँ आई? एनडीआरएफ की टीम आई है, और एसडीएम साहब आए हैं, डीएम साहब आए हैं, तहसीलदार भी आए हैं, लेखपाल यहाँ कानून के आए, सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं। कितने लोग लगभग राहत कार्य में होंगे? कुछ राहत कार्य में होंगे कम से कम 250 लोग। आप सब लोग भी यहीं के हैं क्या? क्या क्या बताएं, कुछ क्या रहा घटना? आंखों देखा कुछ है? कोई है ऐसा जिसके सामने ये घटना हुई हो? ऐसा कोई नहीं था, ऐसा कोई नहीं था। आंखों देखी जी नहीं। मैं थोड़ी देर पहले हमारे गांव में जो प्रोग्राम होता है उसका 2 मकान छोड़ के आगे कार्यक्रम होता रहता है, डेली आना जाना होता है, जिसका आज पूर्ण रूप से वह कम हुआ है। और उसी के युवाओं ने जो गणेश महोत्सव होता है उसका आज अंतिम दिन था, और उसके प्रारूप में लगे हुए थे सारे युवा। तो जो मोहल्ला ज्यादातर खाली था, महिलाएं थी, बच्चे थे, और जो युवा आए हुए थे वो इस हादसे के शिकार हुए। क्या जिस और गोदाम में एक कांड हुआ वहाँ भी कोई वर्कर मौजूद था, कोई कर्मचारी जी मौजूद? जी 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 नहीं। और इस हादसे से थोड़ी देर पहले, यानी आध घंटे पहले, मैं इस यहाँ से ही निकला हूँ। जैसे ही घर पे पहुंचा हूँ उस हाईवे के पास, ये ऐसा मतलब प्रतीत हुआ है जैसे बम सा फटा हो। कैसी लपटें रही? कितना विस्फोट था इलाके में? कैसा माहौल हो गया जब विस्फोट हुआ? मैं ये देखा है मेरे पास, करीब ये जो रेलवे स्टेशन के पास जो भी गांव है, इधर आसपास जो भी हमारे गांव, हसुआ, चितावली इधर और दादरी तक, ये इन लोगों की कॉल तक आई कि आपकी तरफ ये कैसा विस्फोट हुआ। बहुत एकदम बम की तरह है। ये आपके गोले एकदम आसमान में दिखाई दिए, गोल गोल धुएं 10 मिनट तक कम से कम दिखाई देते।